ATC World, a desire to connect the world. सब्सक्राइब करें टीसी वर्ल्ड चैनल को, बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hello, good afternoon, friends. Today you are watching my YouTube channel. Here, this is Kumar Sambusharan. Today, the people of whole world are facing the pandemic coronavirus. It has badly affected us, but friends, it is also the time for our test. Friends, this is a bad juncture for the whole human being of the world. But friends, we can defeat it by our strong passions and internal courage. Friends, today I would like to share you that all the students are at home. They are very tensed and they are also facing so many problems about their futures. And we have only one technique. We have to take the means of technology that will help us to boost up our knowledge. So friends, today I have appeared here with a topic. The topic is how to maintain the desktop. It is regarding computer courses. The students who are beginners. Today's topic will be very beneficial to them. So I hope you will be enjoying today's sessions. तो फ्रेंड्स, यहाँ से शुरू करते हैं आज का सेशन। यदि आपने हाल फिलहाल में ही कंप्यूटर सीखना शुरू किया है तो आपको बहुत सारी परेशानियाँ हो सकती है। तो परेशानियों में सबसे पहले आता है डेस्कटॉप को कैसे मेंटेन करें। तो डेस्कटॉप हमने पिछले अध्याय में विंडोज़ 10 को ऑपरेट करना सीखा। ऑपरेट करने में क्या क्या सावधानियां हैं उनको आपने सीखा। तो वहाँ से जब आगे बढ़ते हैं, जब विंडोज़ से आगे बढ़ते हैं तो हमें विंडोज़ के डेस्कटॉप को मेंटेन करना होता है, जिसमें सबसे पहला हम एक एग्जांपल से आपको दिखाते जाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कभी कभी जब हम कंप्यूटर पर कार्य करते हैं तो हमारे जो आइकॉन्स हैं वो इस दशा में आ जाते हैं। ये देख लीजिए, ध्यान से इसको देखिए, है ना, इस दशा में आ जाते हैं। तो जिन्होंने हाल फिलहाल में कंप्यूटर शुरू किया तो उनको हो सकता है कि ये दिक्कत हो जाए, या कभी कभी इस तरह से इसको इधर उधर ड्रैग करने के क्रम में कभी कभी डिलीट भी हो जाती है। तो सबसे पहले कंप्यूटर जब चलाएं सावधानी ज़रूर बरतें। लेकिन अगर कुछ समस्या हमारे पास हो गई तो क्या करेंगे, इसको यहाँ से समझिए। अगर इस तरह की समस्या है तो इसको हम यहाँ पर जो डेस्कटॉप का स्क्रीन देख रहे हैं, जहाँ पर मेरा ब्लैंक एरिया कहलाता है, यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे। तो राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे जो देख रहे हैं कुछ ऑप्शंस हैं। जो पहला ऑप्शंस है व्यू में हम नीचे आएंगे और यहाँ पर ऑटो अरेंज कर देंगे। ये हमारा इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और बाय चांस अगर ड्रैग करने के क्रम में हमारा कोई भी चीज़, हम एक यहाँ पर दिखाते हैं, मेरे पास एक ये कुछ फ़ोटो खींचे हुए हैं। अगर बाय चांस हमारा यहाँ पर कोई भी फाइल डिलीट हो जाती है, अभी तुरंत डिलीट हुई है और आपको पता चल गया डिलीट है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखिए रिसाइकल बिन दिया हुआ है। रिसाइकल बिन को यहाँ पर हम देखते हैं। इसको भी अभी हम नॉर्मल करके हम आगे सामने कर लेते हैं। रिसाइकल बिन को यहाँ पर हम इसको सामने देख रहे हैं, रिसाइकल बिन। तो देख रहे हैं कि रिसाइकल बिन होता क्या है कि रिसाइकल बिन का जो यहाँ पर हमारे पास ये जो डब्बा बना हुआ है ये डस्टबिन की तरह है, और यहाँ भी डस्टबिन का ही कार्य करता है कि जो फाइल अननेसेसरी होती है हम उसको डिलीट करके यहीं पर भेजते हैं। लेकिन कभी कभी अगर हमारे कुछ इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण फोल्डर्स, फाइल्स अगर हार्ड डिस्क में है तो अगर वो डिलीट हो जाए तो हम इसको यहाँ से रेस्टोर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर वो जो फाइल यहाँ पर हमने डिलीट किया था ये रिसाइकल बिन में चला गया। यहाँ पर अगर राइट क्लिक करेंगे ये रेस्टोर हो जाएगी। तो फिर देख रहे हैं कि जहाँ पर मेरी फाइल थी ये फाइल वहीं पर आ गई है। ये फाइल ये वाली फाइल है। हम इसको अभी अलग से रखते हैं ताकि आपको दिखाई पड़े और समझ में आए। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, यदि हमारी कोई भी नेसेसरी फाइल भूल चूक से डिलीट हो जाती है और वो हार्ड डिस्क में शेयर है या डेस्कटॉप पर शेयर है तो ये कहाँ चली जाती है, ये चली जाती है रिसाइकल बिन में। रिसाइकल बिन देख लिए ये वाली फाइल में चली जाती है। अगर हम यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इसको सेलेक्ट किए और डिलीट कर देते हैं तो ये फाइल देखिए यहाँ आ गई। और यहाँ पर देखिए
इस डब्बे के ऊपर थोड़ा सा उभार आ रहा है, तो उभार भी दिखा रहा है कि कुछ फाइल आपका इसमें है। तो यहाँ पर हम राइट क्लिक करके इसको अगर एम्प्टी कर देंगे तो फिर ख़त्म हो जाएगा। ध्यान रखना है, यहाँ पर इसको अगर एम्प्टी कर देंगे तो इसलिए डबल क्लिक करके पहले चेक कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं तो प्रतिदिन इसको चेक कीजिए, हो सकता है कि आपकी कोई नेसेसरी फाइल भूल चूक से डिलीट हो गई हो। यहाँ से हम कैसे लाए, रेस्टोर ऑप्शन से, तो रेस्टोर पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा जहाँ था वहीं आ जाएगा। तो रिसाइकल बिन का ये कार्य है। हम यहाँ पर कुछ अननेसेसरी फाइल को रखते हैं। जो फाइल यहाँ पर हम क्या करेंगे, अननेसेसरी फाइल के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे। फ़ोल्डर आप डेस्कटॉप पर भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ ऐसे ड्राइव्स हैं जो अननेसेसरी हो, जिसमें अननेसेसरी फाइल आप रख सकते हैं, क्योंकि अभी जो हम आपको फ़ोल्डर बनाना सिखा रहे हैं यह आपको सिर्फ नॉलेज के व्यू से है। यहाँ पर हम राइट क्लिक करके, ये देखिए न्यू है, यहाँ पर हम फ़ोल्डर पर क्लिक करेंगे। वैसे बहुत सारे नियम हैं फ़ोल्डर बनाने के, लेकिन जो शुरुआती नियम है इसी तरीके से आप बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे हमने राइट क्लिक करके इस न्यू पर क्लिक किया तो ये मेरा फाइल बन गया, लेकिन ये न्यू फ़ोल्डर इसमें हम लिख नहीं पाए। तो फ़ोल्डर बनाने के क्रम में अगर इस तरह की गलती हो जाए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक फिर करेंगे और यहाँ पर देखिए रीनेम ऑप्शन। इसका क्या अर्थ हुआ कि जिस फ़ोल्डर को हम बना रहे थे उस पर हम नाम नहीं दे पाए, क्योंकि अगर हम फिर से बनाएंगे, न्यू करेंगे तो फ़ोल्डर तो बन जाएगी, लेकिन इस फ़ोल्डर को फिर नहीं लिखेंगे तो ये न्यू फ़ोल्डर ही बनेगा। लेकिन सभी नेक्स्ट जो फ़ोल्डर बनते जाएंगे वो न्यू फ़ोल्डर 2, न्यू फ़ोल्डर 3, तो ये तो अननेसेसरी हो जाएगा। तो इस क्रम में हम क्या करेंगे कि अगर इस तरह की गलती हो जाए तो हम यहाँ पर राइट क्लिक करके रीनेम ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पर हम फाइल नेम दे देंगे। जैसे हम यहाँ पर मान के चलिए कैसी फाइल बनाते हैं, जैसे कि माई फोटोज़ बनाए और यहाँ पर मेरे पास कुछ फ़ोटोज़ थे जो मैंने आपको दिखाए, उसको मिटा करके हम इससे कुछ फ़ोटो को हम अपने इस नए फ़ोल्डर में रखते हैं। यहाँ पर हमारे सामने फ़ोल्डर खुला हुआ है, यहाँ से हम फ़ोटो को लेते हैं। तो फ़ोटो को जो आपने फ़ोल्डर बनाया उसमें कई तरीके से ला सकते हैं। पहला है कि अगर आप यहाँ आकर के छोड़ देंगे तो फ़ोटो आ जाएगा, ये देखिए ये आ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि मेरे इस फ़ोल्डर से ये सारा फ़ोटो भी यहाँ पर ड्रैग होकर के समाप्त हो रहा है। एक बार देखते हैं और ये देखिए यहाँ सारा फ़ोटो ड्रैग होकर के आ रहा है। तो इस प्रकार से क्या होगा कि अगर ये फाइल डिलीट हो जाएगी तो जो फ़ोटो हमने पहले फ़ोल्डर में रखा था, अगर ये संपूर्ण डिलीट हम कर देते हैं तो ये फ़ोटो भी डिलीट हो जाएगी। तो इस तरह के सिस्टम को वहाँ पर करेंगे जहाँ पर हमारा ये डुप्लीकेट यहाँ भी रह जाए और यहाँ पर प्रैक्टिस के व्यू से हम बता रहे हैं। तो इसको हम फिर जहाँ था वहीं हम रख देते हैं। यहाँ से हम लाए थे, यहाँ पर हम रख देते हैं, ये सारे आ गए। तो यहाँ पर इस तरह का प्रैक्टिस हम तब करेंगे क्योंकि ये आपका असाइनमेंट भी रहेगा। जो छात्र मेरे इंस्टीट्यूट में एडमिटेड हैं, आपको ये कार्य करना पड़ेगा। आप कुछ फ़ोटो को अपने फ़ोल्डर में रखिए और अपने कंप्यूटर पर बनाए हुए फ़ोल्डर में जाकर के पेस्ट कीजिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे। तो कॉपी करने का नियम हम क्या है, कॉपी कर लिए और यहाँ जाकर के पेस्ट कर लेंगे। ये पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका है कि अब ये फ़ोटो है मेरा, हम कीबोर्ड से कंट्रोल और सी दबा करके यहाँ पर फिर पेस्ट कर सकते हैं। एक ये तरीका हुआ। अगर हम ये यहाँ पर क्या होगा कि बिगिनर्स अवस्था में हमें क्या करना होता है कि हम एक एक करके भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम एक्सपर्ट हैं, हम माउस पर यहाँ से चला सकते हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस तरह से सेलेक्ट करके सारे को हम कॉपी करेंगे और यहाँ से पेस्ट कर देंगे। ये सारा एक बार में आ गया। तो यहाँ पर मेरे नए फ़ोल्डर में कुछ फ़ोटोज़ आ चुके हैं। हम यहाँ से इसको बंद कर दिए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम इसको डिलीट करते हैं। ये देखिए, तो ये डिलीट फ़ोल्डर कहाँ चला गया, ये डिलीट फ़ोल्डर हमारा रिसाइकल बिन में चला गया। ये देखिए यहाँ पर एक डुप्लीकेट फ़ोल्डर बना था जो यहाँ पर है। हम इसमें से किसी को भी रिस्टोर करना चाहेंगे तो राइट क्लिक करके रिस्टोर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर
न्यू फोल्डर आ गया है। तो चूंकि ये अननेसेसरी है इसलिए हम इसको फिर से डिलीट करेंगे, फिर यहाँ आ जाएगा। उसी तरह से इसको हम रेस्टोर करेंगे तो फिर ये माई फोटो यहाँ पर आ गया। अगर हम फिर यहाँ से डिलीट करेंगे तो ये फोटो फिर रिसाइकल बिन में आ जाएगा। तो हम दोनों यहाँ पर लाइव आपको दिखा रहे हैं। अब आगे हम यहाँ देखेंगे कि इसको हम फिर से एक बार रेस्टोर करते हैं। अगर इसको हम सेलेक्ट करते हैं, डिलीट करने के क्रम में अगर हम शिफ्ट दबा देंगे, शिफ्ट, तो ये जो है ये क्या पूछ रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर। ये पूछ रहा है कि क्या आप अपने इस फोल्डर को सदा के लिए समाप्त करना चाहते हैं। अगर यस करेंगे तो अब देखिएगा क्या होता है। यस करेंगे तो ये फोल्डर डिलीट हो गई लेकिन यहाँ पर नहीं आया। ध्यान रखना है कि शिफ्ट के साथ अगर डिलीट हम प्रेस करते हैं तो आपका फोल्डर सदा के लिए समाप्त हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर एक फोल्डर ये भी है, ठीक है। हम इसको रेस्टोर कर लेते हैं और रेस्टोर करके यहाँ पर हम शिफ्ट के साथ डिलीट प्रेस करते हैं और यहाँ पर देखिए वही चीज़ होगा। ये अब जो हम फोल्डर बनाए थे उसमें जितने भी मेरे फोटोज़ थे सारे फोटो सदा के लिए समाप्त हो गए। इसको हम रिकवर फिर से नहीं कर सकते हैं। लेकिन हार्ड डिस्क जब क्रैश हो जाती है तो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके द्वारा हम फाइल को रिकवर कर सकते हैं, लेकिन वो लॉन्ग प्रोसेस है। लेकिन अभी तत्कालिक हमें सावधानी बरतनी है। तो हमने यहाँ पर देखा। अब हम चर्चा एक चीज़ का और करेंगे। आखिर ये जो फोल्डर है ये आखिर होता क्या है। इसका हम एक परिभाषा बनाए हैं कि फोल्डर इज जस्ट लाइक ए कीपिंग बॉक्स। मतलब जिस प्रकार हम अपना सामान रखने के लिए एक बॉक्स लेते हैं और बॉक्स में तरह तरह का सामान रखते हैं, आपके बॉक्स में कुछ भी हो सकता है, उसी प्रकार आपके फोल्डर में कुछ भी हो सकता है। कुछ भी आप रख सकते हैं, फोटो रख सकते हैं, वीडियोज़ रख सकते हैं, फाइल्स रख सकते हैं, तरह तरह के जो भी कंप्यूटर पर कार्य करते हैं वो फोल्डर में ही जाता है। तो फोल्डर के अंदर जितने भी चीज़ होते हैं, अभी तो फोटोज़ हैं यहाँ पर, लेकिन हमारे बहुत से फोल्डर्स हैं जिसमें तरह तरह के फाइल्स रखे गए हैं। तो कहने का तात्पर्य हुआ फोल्डर के अंदर जितने भी फैक्ट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, सारे के सारे कंप्यूटर की भाषा में फाइल्स कहलाते हैं। Once again, I'm going to repeat it कि whatever we keep inside the folder, they all are called files. मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ चुका होगा कि फोल्डर के अंदर क्या रखे गए हैं, फाइल्स रखे गए हैं। हम दूसरे तरह का हम फोल्डर लेते हैं जिसमें तरह तरह के फाइल्स आपको दिखाई देंगे। अब यहाँ पर होता है कि सब तरह ये तो आसानी से हम यहाँ पर समझ गए। तो हमने फोल्डर डिलीट करना, फोल्डर को रीनेम करना, फोल्डर को सदा के लिए मिटाना, रिसाइकल बिन क्या होता है, इसको हमने देखा। अब यहाँ से हम अपने सभी जितने भी फोल्डर्स हैं, जितने भी हमारे पास हार्ड डिस्क के पार्टीशन हैं, सभी पार्टीशन के ड्राइव में जाने के लिए हम क्या करेंगे, कैसे जानेंगे। तो इसके पार्ट्स को समझने के लिए हम आपके पास एक एग्जांपल पेश करना चाहेंगे कि आप मोबाइल चलाते हैं। मोबाइल में फाइल मैनेजर होता है। फाइल मैनेजर में जैसे आप जाते हैं वहाँ से आपके जितने भी स्टोरेज डिवाइसेस हैं या स्टोरेज पार्ट हैं, आप वहाँ से जैसे आप SD कार्ड लगाए हैं तो SD कार्ड का आपका लोकेशन दिखाई देगा, आपका इंटरनल लोकेशन दिखाई देगा। उसी प्रकार से आप कंप्यूटर में कौन सा ऐसा भाग है जहाँ से हम सारे लोकेशंस को देख सकते हैं, सारे स्टोरेज लोकेशंस को देख सकते हैं, या कंप्यूटर में जितने भी फोल्डर्स बनते हैं, जितने भी फाइल्स हैं वो कहाँ से देख सकते हैं। तो वह हम देख सकते हैं दिस PC नामक फोल्डर से। दिस PC का पीछे वाला जो वर्जन गया विंडोज़ का, उसमें माई कंप्यूटर भी नाम था। तो यहाँ से हम दिस PC पर जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ से मेरे सारे फोल्डर्स के लोकेशंस दिखाई देंगे। हम किसी भी फोल्डर को खोल करके उसमें देख सकते हैं क्या है। हमने स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर एक फ़ोल्डर दिया है, जो हमारे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट होंगे तो इस फोल्डर पे कार्य करते हैं। यहाँ पर हम खोलते हैं, जितने भी मेरे एडमिटेड स्टूडेंट्स हैं सारे स्टूडेंट्स की फ़ोल्डर यहाँ पर है। आप यहाँ पर अपने नाम का एक फ़ोल्डर बनाएंगे। आप जिस भी बैच के हों आप अपने बैच का फ़ोल्डर बना सकते हैं। नए हैं तो यहाँ पे आकर के भी आप फ़ोल्डर बना सकते हैं।
यहाँ भी फोल्डर बनाने के लिए आप न्यू पर क्लिक करेंगे और फोल्डर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना नाम डाल देंगे। यहाँ पर हम जैसे मान के चलते हैं कि जब भी आप कोई भी नाम देते हैं, जैसे आपका नाम कुमार है, आप जिस प्लेस से बिलोंग करते हैं तो प्लेस का नाम दे दीजिए। जैसे मान के चलिए आप पटना में रहते हैं तो पटना यहाँ पर दे सकते हैं। तो नाम इसलिए हम देने के लिए बोलते हैं कि ये हमको पता चले कि किस जगह का बच्चे का ये फोल्डर है। एक ये तरीका हुआ। हो सकता है कि दूसरे छात्र और नए तरीके से हम कैसे बनाते हैं, तो यहाँ से हम ध्यान देंगे। दूसरा जो इसका नियम है, हम यहाँ पर ये देखिए पीली वाले एक फोल्डर की तरह यहाँ पर आइकॉन बना हुआ है, इस पर भी क्लिक करके हम यहाँ से बना सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि आपका दूसरा नाम राम है और आप भागलपुर से बिलोंग करते हैं, तो आप शॉर्ट भी रख सकते हैं, यहाँ पर फुल भी रख सकते हैं, जो भी आप जगह का नाम है ये डालिए। यहाँ पर देखें, जैसे यहाँ पर हमने कर्सर को रखा, यहाँ पर एक कमांड बन रही है कंट्रोल शिफ्ट एन। तो एक बार देखते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और एन दबा के देखते हैं क्या होता है। ये देखिए कंट्रोल शिफ्ट एन से आपकी क्या हो गई, न्यू फोल्डर बन गई। तो अभी हमने 3 तरीका देखा कि फोल्डर बनाने का। तो पहला तरीका डेस्कटॉप पर हमने राइट क्लिक करके बताया था, यहाँ पर भी बताए। और दूसरा तरीका क्रिएट न्यू फोल्डर ऑप्शन आइकॉन पर जाकर के हम बना सकते हैं। तीसरा तरीका हमने यहाँ पर क्या देखा कि कंट्रोल शिफ्ट एन के द्वारा हम फोल्डर बना सकते हैं। एक और हम यहाँ पर फोल्डर बना लेते हैं। इस तरह से हम अपना फोल्डर बनाते हैं। फ्रेंड्स, आई होप you liked my video. Friends, I would like to share, life is full of struggle. If there is no struggle, there is no achievement. With this thought, I end today's session. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद। ATC World, a desire to connect the world.